Hello everyone, welcome to YouTube series by Guidely. This is a series made for JAIIB course और आज हम डिस्कस करेंगे आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट के मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 15 जो कि है थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपसे बेहतर इसे और कोई नहीं जानता होगा कि इंटरेस्ट क्या है। थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट को आप बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड वे में ना समझें बिकॉज आई अंडरस्टैंड ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांगता है, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आई नेहा बंसल वेलकम यू ऑल टू दिस चैप्टर, दिस शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए इस चैप्टर को बहुत ईजी बनाने की। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आप पे करेंगे किसी भी फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए, अपने यूजेज में लाने के लिए। ठीक है, ये था बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इंटरेस्ट का मतलब। अब इंटरेस्ट का एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। व्हाट इज़ इंटरेस्ट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट, और वो किस किस चीज़ से फॉर्म होता है। तो ये किसी भी बोरोवर के लिए एक पेमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस लेंडर के फंड्स को अपने काम में यूज़ किया। और अगर इनकम के सोर्सेज की बात करें तो रेंट, वेजेस और प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। इंटरेस्ट किन किन चीज़ों से बनता है? ये है आपका मेजर कंपोनेंट, जैसे कि पेमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि अगर कोई भी बंदा आपको 1 लाख रुपए दे रहा है मान लीजिए, तो वो एक रिस्क के साथ दे रहा है। हो सकता है आप वो रीपे ना कर पाएँ, तो उस रिस्क को बेयर करने के लिए वो आपसे ये चार्ज करेगा। सो दैट इज़ इंटरेस्ट। पेमेंट फॉर ट्रबल, यानी कि उसे जो भी दिक्कत हुई, जो भी तकलीफ़ हुई होगी इस लेंडिंग के प्रोसीजर में, ये उसका कॉस्ट आपसे चार्ज करेगा। पेमेंट फॉर रिस्क हो गया, पेमेंट फॉर ट्रबल हो गया, और फिर आएगा प्योर इंटरेस्ट, सही मायनों में जो ब्याज है, जो उन फंड्स की कीमत वो लगाता है जो वो आपसे वसूल करेगा। सो इंटरेस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनली चैप्टर के क्रक्स की तरफ, जिसके बेसिस पर ये चैप्टर डील करता है, तो वो है आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस तरह से इंटरेस्ट का रेट इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम पर डिफाइन किया जाएगा। ये बनता है आपका डिमांड और सप्लाई थ्योरी से। अगर आपने हमारे डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो आप बहुत क्लियर होंगे इससे कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाता है। जैसे ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया, कि जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सेम थ्योरी सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के अलावा आपकी सेविंग्स और इंटरेस्ट, आपकी इनकम और इंटरेस्ट, इन सब में भी अलाइन की जाएगी। उसी तरह से क्लासिकल थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लाई गई है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जो कि हैं मार्शल, फिशर एंड पिलो, ये तीनों के नाम हैं। ये बताता है कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स। कितनी डिमांड करते हैं आप फंड्स की, कितना सेव करने में इंटरेस्टेड हैं, और कितने फंड्स अवेलेबल हैं, इन सभी चीज़ों के कोऑर्डिनेशन से डिटरमाइन किया जाएगा आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब किसने इसे क्रिटिसाइज़ किया था? ये है यहाँ का मेजर टॉपिक जिसकी वजह से ये चैप्टर फॉर्मुलेट हुआ। कीन्स ने कहा था कि ये क्लासिकल थ्योरी काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एक मॉनेटरी फिनोमिनन है, वो बार बार चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, वो सिर्फ सेविंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर कीन्स ने दिया हमें एक नया थ्योरी। कीन्स क्रिटिसाइज दिस थ्योरी, और अब हम कीनीशियन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में फर्दर। कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है? वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है। अब टाइम की बैंडविड्थ को कंसिडर करते हुए हम एक एक चीज़ को इन डेप्थ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसका प्योर प्रॉपर डिस्कशन चाहिए तो आप हमारे पेड कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हम इसे 1 to 1 वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। मेजरली यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समराइज्ड वे में ये बता सकती हूँ कि इसका क्रक्स क्या है। तो कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ये बोलती है कि हमारे पर्पस क्या है, हम फंड्स को किस किस रीज़न से होल्ड करते हैं। अगर हम किसी फ़ंड की रिक्वायरमेंट खड़ी करते हैं तो उसकी क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या वजह से हम उस फंड को यूटिलाइज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन के मोटिव से, प्रिकॉशनरी मोटिव से,
यानी कि आगे आने वाली इमरजेंसीज से बचने के लिए, खुद को सेफ गार्ड करने के लिए सेविंग्स के रूप में रखते हैं, या फिर स्पेक्यूलेटिव मोटिव, पैसा पैसे को कमाता है, उसी तरह स्पेक्यूलेशन के लिए भी हम फंड्स को यूटिलाइज करेंगे और हमें उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ़र्क पड़ेगा। कीन्स की थ्योरी का इंट्रोडक्शन बस यही था कि एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी इंटर रिलेटेड है, और इस बेसिस पर आई थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट किस तरह से आएगा? डिमांड और सप्लाई के इंटरैक्शन से, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से, ठीक है। यहाँ से वो फॉर्मुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए इससे ऊपर वाला कोई भी इंटरेस्ट रेट होगा तो आपका सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस उसे फोर्स कर देंगे कम पर आने के लिए, और इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं मीट हो ही जाएगा। इस तरह से कीनेशियन थ्योरी काम करती है। आप स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फर्दर रीड कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, और एल्स इस ईमेल आईडी पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। मनी डिमांड कर्व क्या है? ये एक नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह ही है। जैसे कि डिमांड कर्व आप जानते हैं इन्वर्सली रिलेशनल होता है प्राइस के साथ। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। उसी तरह यहाँ पर मनी का डिमांड कर्व भी इसी तरह से काम करता है। मनी का डिमांड कर्व ये भी एक इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाएगा। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा बिकॉज इन्वर्स रिलेशनशिप है, और हम डिस्कस करने वाले हैं इस कर्व में शिफ्ट्स को भी। हमने डिमांड का भी शिफ्ट कर्व देखा था, जिस तरह से प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर पे अगर चेंज आता है तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आता है तो आपका मनी डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब कीन्स के हिसाब से क्या था? कीन्स के हिसाब से डिमांड फॉर मनी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपके मनी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण आप अपनी सेविंग्स बढ़ा देंगे, ना कि मनी की डिमांड। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट कैसे बनता है, डिटरमाइन किस तरह से होगा। एक तो इक्विलिब्रियम होगा जहाँ आपका डिमांड और सप्लाई मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा केस हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम का, वहाँ पर हमें दिखेगी एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पॉज द स्क्रीन और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एक बार इसे एक रीडिंग दीजिए। इसमें मैंने फिगर्स के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रहता है तो आपकी क्वांटिटी 200 रहेगी। दिस इज़ योर सप्लाई। हम एक बार के लिए ये मान के चलते हैं कि सप्लाई अनचेंज्ड है, सिर्फ डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। डिमांड इस रेट पर इतनी है और यहाँ वो सप्लाई से इंटरसेक्ट हो रही है, यानी ये इक्विलिब्रियम केस है। जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा आपकी सप्लाई एक्सीड करेगी आपकी डिमांड से, आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी एज द केस, क्योंकि डिमांड के साथ ये इन्वर्स रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण आपकी डिमांड कम हो गई, तो ये केस हो जाएगा एक्सेस सप्लाई का। अब डिसइक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो केसेस है, एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड। ये वाला जो केस है ये है एक्सेस सप्लाई का केस। यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट 10 से 12 हुआ यहाँ पर सप्लाई हो गई ज़्यादा, जिस वजह से वापस मार्केट फोर्सेस उसे खींचकर इक्विलिब्रियम पर ले आएंगे। इंडिविजुअल्स हु आर प्रेफरिंग टू होल्ड मोर बॉन्ड्स एंड लेस मनी विल स्टार्ट बाइंग बॉन्ड्स। जो इन्वेस्टमेंट में विश्वास नहीं रख रहे थे अब वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। उस वजह से जो सप्लायर्स होंगे वो फोर्सफुली उसे कम करने पे मजबूर हो जाएंगे, वो अपना इंटरेस्ट रेट फिर से डाउन कर देंगे एंड अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम मीट हो जाएगा। सिमिलरली इससे अपोजिट केस अगर हम देखते हैं जहाँ इंटरेस्ट रेट कम होती है 10 से, तो यहाँ पर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, ये रहा। इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ लोअर तो डिमांड विल इंक्रीज और वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगी तो अब जो सप्लायर्स होंगे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे, सो दैट ज़्यादा लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करने पर आएँ। इसलिए वापस मार्केट फोर्सेस उसे इक्विलिब्रियम पर ले आएंगे। इस तरह से ये फिनोमिनन वर्क करता है इक्विलिब्रियम तक पहुँचाने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। अब हिग्स
सर हैंसन सिंथेसिस ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा क्रूशियल फेज है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बने थे। ISLM कर्व, प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा शांति से, एंड अगर आप 2x पर इस वीडियो को देख रहे हैं सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो ऑन नॉर्मल स्पीड सो दैट आप इसे समझ पाएँ। इसमें डाउट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बट इन केस आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अब किस तरह से ISLM कर्व मॉडल से ये डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सी इंटरेस्ट रेट बेस्ट रहेगी इकोनॉमी के लिए। तो इसके ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा IS कर्व। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ IS कर्व। ये है आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व। दूसरा है आपका डिराइविंग द LM कर्व। LM कर्व बताएंगे आपको। एंड तीसरा है इन दोनों कर्व्स को कंबाइन करना, जैसे कि हम डिमांड और सप्लाई में कंबाइन कर रहे हैं, सिमिलर उसी तरह से यहाँ पर जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा वो होगा IS कर्व, जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा वो होगा आपका LM कर्व, एंड जो ये इंटरसेक्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। ओके, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। LM कर्व है आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई मॉडल, ठीक है, ये LM का फुल फॉर्म है, प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। IS बिल्कुल दिखता है, समझ आ जाता है, I फॉर इन्वेस्टमेंट, S फॉर सेविंग्स, बट LM इज़ अ बिट ट्रिकी। अब इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्विलिब्रियम ये क्या है। इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स आपकी सेविंग से इक्वल होंगी। जितना आपने इन्वेस्ट किया आपने अपनी पूरी सेविंग्स को वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए ऑफकोर्स इसका रिलेशन इन्वर्स रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जैसे ही मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना पसंद करेंगे और सेविंग्स को कम कर देंगे, इसलिए ये एक इन्वर्सली स्लोपिंग कर्व है। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कब मिलेगा आपको, जहाँ पर IS और LM इंटरसेक्ट होंगे। ये वो क्वांटिटी है जो पब्लिक तब डिमांड करती है जहाँ उसी मनी सप्लाई में उन्हें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ओके, ये बहुत बहुत समराइज वे में मैंने आपको बताया है। आई डू अग्री, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है एंड इस वीडियो की बैंडविड्थ ये मुझे अलाउ नहीं करती है इसे पूरा इन डेप्थ डिस्कस करने के लिए। सो प्लीज़ इसे यहाँ पर ही पॉज कीजिए। मैंने इसके सारे क्रक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमेशा मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ISLM कर्व में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ का क्या रोल रहेगा। फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी वो है जो गवर्नमेंट लाती है टाइम टू टाइम मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिकल लेवल पे, नेशन वाइड लेवल पे। मॉनेटरी पॉलिसी है जहाँ पर सेंट्रल बैंक स्टेप इन करता है। सेंट्रल बैंक किस तरह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चेंजेस करता है, या बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे CRR SLR बढ़ा देना सो दैट इकोनॉमी में मनी का सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ये वो है। तो किस तरह से इन पॉलिसीज़ से आपके IS और LM कर्व्स में चेंजेस दिखेंगे ये वो बताएगा। अगेन आपको यहाँ पर दिखेगा शिफ्ट इन द कर्व। अगर ये IS कर्व है तो किसी भी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी की चेंज की वजह से आपको इसमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, सेविंग्स बढ़ रही हैं, और एल्स उल्टा भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आप LM कर्व की बात करते हैं तो अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज से आपको उसमें इंक्रीज या डिक्रीज, आई मीन लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट देखने को बिल्कुल मिल सकता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। अल्टीमेटली एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेंगे Q&As, क्योंकि आपको इसे आंसर करना है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज़ द बेस, लेकिन क्वेश्चंस को एस करना वो हमारा अल्टीमेट गोल है। तो ये कुछ पास्ट एग्जामिनेशंस प्लस आपकी बुक्स से लिए गए क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आई होप आप क्लियर कर पाएंगे। सो इनिशियल LM स्टैंड फॉर, मैंने अभी अभी आपको बताया था LM का फुल फॉर्म लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, पिक द ऑड वन आउट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताए थे सोर्सेज ऑफ इनकम। यहाँ पर कौन से 3 वो सोर्सेज ऑफ इनकम है और कौन सा 4th नहीं है। विच ऑल 3 आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। रेंट आपका सोर्स ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वेजेस आपका सोर्स ऑफ इनकम है, बट मनी क्या वो सोर्स ऑफ इनकम है? नो। सो मनी इज़ द ऑड। यहाँ पर क्या छूट रहा है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड, सोचिए।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जे एम कीन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर रिलेटेड। अगर हम कीन की थ्योरी की बात करें तो कीन्स की थ्योरी क्या थी, जो एक इस रिलेशन की बात कर रहा है, सप्लाई और डिमांड के इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप की। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड के प्राइसेस किस तरह से रिलेटेड हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी। प्लीज़ इसे एक बार थॉट दीजिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए एंड देन लुक एट द आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज इनवर्स रिलेशनशिप। लास्ट वन, LM कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम। LM कर्व आई मीन IS और LM कर्व, ये जो दो कर्व्स की हमने बात की थी, IS LM थ्योरी किन्होंने दी थी और वो किस चीज़ को बेस मान के ली गई थी, वो थी आपकी कीनीशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। हिक्स एंड हैंसन मॉडल था, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी को लाए कौन थे, हिक्स एंड हैंसन। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ एंड करते हैं। इस चैप्टर का वेटेज कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं जो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं। प्लीज़ इसे मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू कीजिएगा एंड हमारे फुल ऑन लेक्चर वीडियोस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शॉर्ट्स में हम आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो आई वुड सजेस्ट आप हमारे पेड कोर्सेज को देखें एंड 1-on-1 डाउट्स भी क्लियर कर लें। स्टिल आपको कोई भी चीज़ है, आप अपना फीडबैक यहाँ शेयर कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें इस मोबाइल नंबर पे भी रीच आउट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे फॉलो कीजिएगा सो दैट इस तरह के शॉर्ट वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें। सो इसी के साथ गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी ये नेहा बंसल साइनिंग ऑफ।